हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनंद सिंह परमार है और त्रिवेणी करियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, जो आजकल के पेपर में सबसे ज़्यादा मांग है। 10 डिजिट भी यूपीएसआई 2017 में इसके भी सवाल काफ़ी आप लोगों के आ चुके हैं। मैं आपके पार्ट 2 या 3 में आप लोगों को 10 डिजिट का पूरा बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट में क्या होता है तो थोड़ा समझ लीजिए यूनिट डिजिट क्या है। देखिए, अब यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। अब देखो यहाँ पे, अब यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट में क्या होता है, हमें सम नंबर दिए जाते हैं। नंबर में हमसे पूछा जाए, जैसे मान लो हमको यह दे दिया 232 प्लस 463। हमसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या है, तो इकाई का अंक क्या है। तो इकाई के अंक में क्या होता है कि जो भी हमें इक्वेशन दिया जाता है, उसका फाइनल में जो हमारा इकाई का अंक, या हम कह सकते हैं कि राइट सबसे लेफ्ट सबसे लास्ट वाला या इकाई का अंक। जैसे मान लो हम इनको जोड़ें तो 232 463, तो यहाँ पे आंसर कितना का 5 9 और यहाँ पे कितना 6। हमसे पूछा जाता है इकाई का अंक क्या है, तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा, तो आप कहोगे सर इसका इकाई का अंक कितना 5। तो हमें यही आज पढ़ना है। अब इनके कई टाइप्स के आ जाते हैं, पावर वाले भी आ जाते हैं, पावर के ऊपर पावर भी आ जाते हैं। तो हमने इनकी कैटेगरीज बांट रखी है आप लोगों के लिए। थोड़ा समझिए क्या है। देखो यहाँ पे कैसा है, जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे आ जाए, जैसे मल्टीप्लीकेशन की आ जाती है ऐसे ही। तो हमें इनके इस टाइप के पढ़ना है। पावर आ जाती है हमें, जैसे एक्स की पावर एन, एक्स की पावर कितने एन। ऐसे भी आती है एक्स की पावर एन की पावर एम की पावर पी। तो मैं आप लोगों को इनको भी पढ़ाऊंगा। आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं प्लस इंटू, उनको पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज देखो, तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं ये भी समझ लीजिए। इकाई का अंक निकालते कैसे हैं, कोई भी नंबर हो 232, मैंने आप लोग को अभी अभी बताया है 476। तो इसमें सब क्या करते हैं, जो भी हमारे इकाई के अंक हैं उन्हीं उन्हीं का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 2 × 6 इक्वल टू कितना होगा 12। 12 नहीं रखेंगे, इकाई का अंक कितना होगा हमारा 2। जैसे मान लो ऐसा भी आ जाए 463 प्लस 8 5 यहाँ पे 9। इनका इकाई का अंक तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे इकाई के ही अंक को लेंगे। तो 3 और प्लस कितने 9 इक्वल टू कितने 12। तो यहाँ पे भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा 2। तो ऐसे आज हम इनके सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एडिशन इन्हीं पे आधारित पढ़ेंगे। जो हमारा पार्ट 2 रहेगा वो पूरा पूरा पावर पे आधारित रहेगा। पार्ट 3 में आपको 10 डिजिट पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने सवालों की। तो चलिए अगला सवाल क्या है आप लोगों के लिए। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ पहले से। जैसे कितना है 5 7 6 × 5 8 5 × 7 8 × 8 4 × 8 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझिए आप लोग को। जैसे थोड़ा एक जो दो तीन चीज हैं जो आप लोग को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 1, जैसे यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया 2 × 3 × 4 × 5 इंटू कितने 6 × 7 × 8 × 9। तो हमेशा याद रखना थोड़ी से, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करें तो जब 5 आ जाए तो 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी इवन नंबर में आ जाए। किसी भी इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। सम संख्या इंटू 5, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उसका यूनिट डिजिट होगा कितना 0। और जब कोई भी हमारा 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑड नंबर से हो जाए तो उसका आंसर हमेशा कितना करेंगे हम 5। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो थोड़ा सा इतना जानना है हमें। बाकी इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा तो सिर्फ हम यूनिट यूनिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो भी हमारा इक्वेशन का आंसर आएगा वही हम इसका आंसर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझ गए। बस इतनी सी दो तीन चीजें हमें जानना है कि जब भी हम 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करेंगे तो उसका यूनिट कितना होगा 0। और जब भी 5 का गुणा किसी भी हम सम विषम संख्या में करेंगे तो उसका आंसर कितना होगा 5। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जैसे मान लो अपना ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग देखो यहाँ पे कितना है बताओ। तो आप कहोगे सर 6, सिर्फ यूनिट डिजिट ले लो इनका। यहाँ पे कितना 6, इसका कितना 5, तो 6 यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे कितना 9। तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी किसी 5 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी सम संख्या में हो तो उसका आंसर इकाई का कितना होता है 0।
और जीरो एक बार आ गया तो उसका फिर आंसर हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा, जीरो ही होगा। चलिए अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे ए वाला सवाल है जैसे अपना, तो इसके देखो यहाँ पे कितना है 9594 इंटू 3 2 8 इंटू 5 4 7 इंटू 6 1 3। तो इनके यूनिट डिजिट में क्या करेंगे हम, यूनिट संख्या का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 इंटू कितना 8 इंटू 7 और इंटू कितना 3। तो देखो 7 × 3 = 21, 21 का कितना 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन 8 में किया 8, 8 इंटू 4 कितने 32, 32 के सिर्फ और सिर्फ हमें 2 से मतलब है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा गुणा करेंगे उसका आंसर कम आएगा, तो इसका आंसर कितना रहेगा, तो आप कहोगे सर इसका आंसर कितना रहेगा, 2 रहेगा। क्या करेंगे, किया हमने सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन किया 4, या ऐसा निकालो 8 4 32, 32 के 2, 2 का गुणा 7 में किया कितने 14, 14 4, 4 इंटू 3 कितने 12, 12 का कितना 2। आपका हमें पूरी उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगला देखिए यहाँ पे जैसे इसका कितना है 76 इंटू 78 इंटू कितने 68 इंटू 67 इंटू 86 इंटू 97 इंटू कितने 98। सबका यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे जितना भी हो ठीक है। 6 इंटू कितने 8 इंटू कितने 8 फिर इंटू कितने 7 इंटू कितने 6 इंटू 7 और इंटू कितने 8। मल्टीप्लीकेशन यदि 2 डिजिट से ज़्यादा का जाए या 2 डिजिट का जाए तो सब एक ही बनाना है। जैसे कहते 8 इंटू 6 कितने 48, 48 कितने 8, 8 इंटू 8 कितने 64, 64 के कितने 4, 4 इंटू 7 28, 28 के 8, 8 6 48, 48 के 8। अब 8 इंटू 7 कितने 56, 56 के 6, 6 इंटू 8 कितने 48। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो आप लोग के सर 8 आ जाएगा। तो आप लोग कुछ समझे, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें इकाई के अंक का गुणा करते जाना है और अपने आंसर को करते जाना है, ताकि आप लोग जो अपने एग्जाम में है तो आसानी से कर सकें। अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, क्या है 1672183497893। देखो अब देखो ये सवाल देखो, जब भी 5 दिख जाए हमें तो बस ये देखना या तो हमें इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। यदि इवन नंबर 5 इंटू इवन नंबर हो गया तो पता ही है हमें कि 0 आंसर आ गया। ये 5 के साथ साथ या 5 के साथ साथ ऑड नंबर आ गया तो 5 आ जाएगा, नहीं तो 0 आएगा, 0 आएगा। देखो 5 तो मिल गया हमें। अब इसका आंसर पूरी आंसर या तो 5 होगा या 0 होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कितना होगा बताओ, यहाँ पे 7 है, ये भी ऑड नंबर, ये भी 3 भी ऑड नंबर, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, 1 भी ऑड नंबर है, 9 1 3। तो इसके मतलब सीधे सीधे हम समझ गए हैं कि देखो यहाँ पे कितना आता है 6 7, यहाँ पे कितना आता है 3, यहाँ पे कितना आता है 7, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। तो ऐसा नहीं लग रहा कि 5 मल्टीप्लीकेशन ऑल आर ऑड नंबर, जैसे ए बी ऑड है, ए बी ऑड है, ए बी ऑड, 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 ऑड ऑड ऑड। तो 5 इंटू कितना, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑड नंबर। तो 5 इंटू ऑड नंबर इक्वल टू आंसर कितना आएगा, विल बी 5। 5 हमने कहा कि सब तो हम फिर गुणा नहीं करेंगे। यदि 5 मिल जाए किसी भी सीरीज में तो हम ये सोचते हैं या तो देखो इवन नंबर मिल जाए या ऑड नंबर मिल जाए। इवन मिल गया तो 0 और नहीं मिला तो क्या है, तो अपना 5 हो ही गया। उसका आंसर कितना होगा, 5 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो जैसे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब तो यहाँ पे फिर 5 मिल गया। अब यहाँ पे कितना है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 1 इंटू कितने 7। तो देखो यहाँ पे 5 के साथ क्या मिल गया हमें बताओ। अब यहाँ पे बताओ सब इवन, फिर इवन, ऑड, इवन, तो कुल मिला के कुछ है क्या है बताओ, ये इवन है। तो इसका आंसर कितना होगा 5 इंटू इवन इक्वल टू कितना, तो आप लोगों सर इसका आंसर कितना होगा 0। वैसे देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर सिर्फ और सिर्फ देख के आंसर बता सकते हैं आप, विदाउट पेन आंसर। क्यों, क्योंकि 5 इंटू हमें क्या दिख जाएगा भैया इसमें इवन नंबर। चलिए अगला देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर कितना है। देखो ए वाला पेपर में आ भी चुका है आप लोगों के 91 92 93। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सीरीज चल रही है 94 95 96 97 98 99, बस 99 तक है। बताओ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 0 है, तो इसका आंसर कितना है 0। आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। अगला देख लीजिए। अब ये सवाल भी आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है। मैंने जितने भी आज एग्जाम में के सवाल हैं सभी आप लोगों के साथ सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितना है 2 से बड़ी एवं 222 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के गुणनफल ज्ञात के का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अब 2 से बड़ी
तो दो से बड़ी जितनी भी हमारी क्या होती है बताओ, दो से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आप लोगों को अभाज्य संख्या का सेपरेट एक वीडियो बना रखा है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आप लोग हमारा अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर पर आधारित जो भी वीडियो जितने भी अच्छे लेवल के सवाल थे मैंने सभी आप लोगों के लिए पढ़ा रखे हैं। आप लोग अदो तो मैं आप लोग को बताऊं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को प्राइम नंबर के बारे में जानकारी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब दो से बड़ी कितनी होती है तो आप कहोगे 3, फिर अगली बड़ी कितनी 5, फिर कितनी आप कहोगे सर 7, फिर अगली कितनी होगी तो आप कहोगे सर 11, फिर अगली कितनी 13। अब 222 से देखो एक चीज और है, मैंने जब प्राइम नंबर पढ़ा रही थी कि दो एक मात्र, मैंने उस टाइम बताया था दो एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे 3 आया 5 आया और 5 आया तो मैंने देखो आज आप लोग को बताया जो भी 5 है 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी विषम नंबर में होगा तो आंसर कितना आएगा 5। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम 222 तक प्राइम नंबर को ढूंढेंगे, बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है और जितनी भी प्राइम नंबर है सब ऑड नंबर होती हैं या विषम संख्याएं होती है, तो पाई के लिए बेफालतू है, तो इसका आंसर कितना आएगा 5, जो कि आपके ऑप्शन में है भी। चलिए अगला देखते हैं। अब 11 फैक्टोरियल देखो यहाँ पे क्वेश्चन है वो फैक्टोरियल 111 का इकाई का अंक ज्ञात करो। अब मैंने आप लोगों को लिए फैक्टोरियल पढ़ाए थे, तो फैक्टोरियल 111 का मतलब क्या होता है देखो समझो पहले। फैक्टोरियल 111 का मतलब होता है कि 111 से 111 इंटू कितने 110 इंटू कितने 109 इंटू कितने 108 इंटू कितने 107, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे 3 2 और यहाँ पे 1। देखो यहाँ पे एक बार जीरो आ ही गया है तो जीरो का गुणा किसी भी नंबर में करो, एनी नंबर, जीरो का गुणा एनी नंबर में करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट, क्या होगा तो आप कहोगे सर जीरो होगा, जीरो या शून्य होगा। तो बताओ इस पूरे इक्वेशन का आंसर कितना होगा तो आप कहोगे सर जीरो होगा। चलिए अगला देखते हैं। सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। सम सभी सम संख्या के गुणनफल का इकाई, तो अब बताओ यहाँ पे जैसे सभी सम है तो कितना होंगे भैया 2 इंटू कितने 4 इंटू कितने 6 इंटू कितने 8 और इंटू कितने 10। और एक बार जीरो आ गया, हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन में क्या होता, एक बार यदि जीरो आ गया तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो ही होगा। तो इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा तो आप कहोगे सर कितना होगा, तो हम कहेंगे कितना होगा जीरो होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने यूनिट डिजिट को पार्ट में बांटा। आज पार्ट 1 छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करके बेस सवाल जो आप लोगों के पेपर में आए हुए हैं, और इसके बाद जो आधार जो अपनी पावर वाले होंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ देखिए अगला देखिए, यहाँ पे देखो ये सवाल बहुत बढ़िया भी है। अब के क्वेश्चन क्या है 325 इंटू 9 प्लस 392 डिवाइड बाई 4 माइनस 9562 इंटू 65। अच्छा देखो यहाँ पे माइनस साइन है, देखो यहाँ पे इनका यूनिट डिजिट कितना होगा तो आप कहोगे सर 9 इंटू 5 कितने, तो आप कहोगे सर 5 प्लस, अब बीच में भाग का साइन लगा तो इनमें भाग दे दीजिए, कितना 9 बार 4 9 36 3 और यहाँ पे 8 माइनस यहाँ पे कितना 5 दूनी 10 का कितना जीरो, 8 5 13, 13 माइनस जीरो यानी कितना इकाई का अंक कितना 3। तो इसका आंसर कितना है देखो। हाँ अब देखो आप लोग के लिए ए भी है 13, तो 13 इकाई का अंक कभी नहीं होता, यूनिट डिजिट कभी भी 13 नहीं होता है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा तो आप लोग सर 3 होगा, तो इसका आंसर कितना 3। अगला देख लीजिए आप लोग। अब देखिए ये वाला भी सवाल बहुत बढ़िया भी है, यहाँ देखो 433 इंटू 456 इक्वल टू n प्लस 2। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो वो कह रहे हैं हमसे कि n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है चलो भैया n का मान ज्ञात कर ही दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हमें तो पता है कि यूनिट यूनिट डिजिट का गुणा करते 3 इंटू कितने 6 इक्वल टू n प्लस 2, 6 3 18 8, तो n प्लस 2। अब n की ऐसी वैल्यू क्या रख दें कि दोनों दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाए। एन की वैल्यू बताओ कितने, एक रखने पर होगी क्या, नहीं। आप यदि एक रखेंगे यहाँ तो एक और दो कितने 3, 3 बराबर 8 होता क्या, तो आप कहोगे नहीं। दो रखेंगे नहीं तो 2 और 2 4 नहीं, 3 और 2 5 नहीं, 4 और 2 6 भी नहीं, 7 और 2 9, 7 और 2 9 नहीं, तो 6 आ जाएगा, हाँ सॉरी 6 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो एन की वैल्यू विल बी 6।
तो एन की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 होगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब जो अगला लेक्चर होगा या अगला पार्ट होगा आपका, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा क्या, यूनिट डिजिट के जो पावर वाले के 2 की पावर यानी 48 की पावर इतना क्या होता है, 57 की पावर क्या होता है, या फैक्टोरियल वाले आपके जितने भी यूनिट डिजिट हैं वो सभी कितने होते हैं। तो इस पर आधारित मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो कल मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों से उम्मीद है कि थोड़ा वीडियो को बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि मेरी अपनी मतलब वीडियो को देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।